जय हिंद डियर फ्रेंड, नमस्कार। आज हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप, रक्त समूह और आरएच फैक्टर की। तो आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर समझ में आ जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ब्लड ग्रुप की। तो ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1900 ईस्वी में किया था। कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप को 3 भागों में बांटा, ए, बी और सी। सी का नाम बदलकर उन्होंने बाद में ओ रख दिया। कार्ल लैंडस्टीनर को फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में सन 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। उसके बाद वह 2 वैज्ञानिक लास्ट में आए जिनका नाम वान डिकास्टेलो और एड्रियानो स्टर्ली था। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर एबी ब्लड ग्रुप की खोज की। उसके बाद हम ब्लड की बात करें, रक्त की। तो रक्त क्या है? रक्त में 55% प्लाज्मा पाया जाता है और रुधिराणु की संख्या 45% होती है। प्लाज्मा एंटीबॉडी बनाता है, प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाता है। एंटीबॉडी को स्मॉल ए और स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि लाल रुधिर कणिका आरबीसी एंटीजन बनाती हैं। एंटीजन को कैपिटल ए और कैपिटल बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम चलें बात करें स्ट्रक्चर की। तो ब्लड ग्रुप 4 समूहों में बांटा गया है। ब्लड ग्रुप 4 समूहों में बांटा गया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे ग्रुप ए की। उसके पहले ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर बीच में आरबीसी है, लाल रुधिर कणिका है, उसको ऊपर ये जो दिख रहे हैं ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। तो अब हम ग्रुप ए की बात करें तो ग्रुप ए में जो ये गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये लाल रुधिर कणिका है। लाल रुधिर कणिका के ये ऊपर पैनी पैनी स्ट्रक्चर नुकीली स्ट्रक्चर दिख रही हैं, ये ए एंटीजन है। ये ए एंटीजन है जो दिख रही हैं। ये टोटल स्ट्रक्चर ए एंटीजन की हुई। आरबीसी के ऊपर एंटीजन पाया जा रहा है और ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में ये कर्व शेप का स्ट्रक्चर पाया जाता है यहाँ पे। और इस एंटीबॉडी में आप देख सकते हैं ग्रुप बी में तो ये नुकीली टाइप का स्ट्रक्चर अंदर की तरफ पाई जाती हैं, ये भी एंटीबॉडी है। और ये एंटीजन बी की तरफ देखें तो ये जो बी शेप स्ट्रक्चर पाया जाता है, बीच में आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर ये बी शेप स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे हम सभी बी एंटीजन कहते हैं। तो बी एंटीजन के साथ एंटीबॉडी ए रहती हैं और ए एंटीजन के साथ एंटीबॉडी बी रहती हैं। अगर इस एंटीजन के साथ इस एंटीबॉडी को रख दिया जाए तो इसका जो ये न्यूक्लियर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस एंटीबॉडी के इस स्ट्रक्चर में फंस जाएगा और ब्लड फ्लो में समस्या आएगी। इसलिए इस न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को इस कर्व वाले स्ट्रक्चर के एंटीबॉडी के साथ रखा जाता है, जिससे फंसे ना और ब्लड फ्लो आसानी से होता रहे। ये जो कर्व शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है ये बी एंटीजन का है। ये इस जो न्यूक्लियर शेप का स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी में, ये इसमें नहीं फंसता है और पूर्ण रूपेण सही तरीके से ब्लड फ्लो होता रहता है। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि एंटीजन ए के साथ कौन सी एंटीबॉडी रखी जाएगी, तो एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी बी रखी जाती हैं, जबकि एंटीजन बी के साथ एंटीबॉडी ए रखी जाती हैं। अब ग्रुप ए बी की बात करें तो ग्रुप ए बी में ये लाल रुधिर कणिका है, उनके ऊपर ये ए शेप का स्ट्रक्चर तो जो दिख रहा है नुकीला, ये ए एंटीजन है। जो कर्व शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये बी एंटीजन है, ए बी एंटीजन है। इसमें दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। तो इसमें एंटीबॉडी किसी भी प्रकार की नहीं पाई जाएगी, क्योंकि
अगर ए प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाएंगी तो ये न्यूक्लियर स्ट्रक्चर उसमें धंस जाएगा और ब्लड फ्लो नहीं होगा। और अगर बी शेप की एंटीबॉडी पाई जाएगी तो ये कर्व शेप का स्ट्रक्चर इसमें जाकर धंस जाएगा और ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। इसलिए ब्लड ग्रुप ए बी में किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती हैं। तो अगर एग्जामिनर पूछता है कि किस ब्लड ग्रुप में किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती हैं तो वो ब्लड ग्रुप ए बी होगा। अब हम ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो यूनिवर्सल डोनर होता है। ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, जबकि ब्लड ग्रुप ए बी को यूनिवर्सल रिसीवर बोलते हैं। ये हमेशा दूसरों से ब्लड लेता है, ये हमेशा दूसरों को ब्लड देने का काम करता है। ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप वो ये आरबीसी है। आरबीसी के ऊपर ना न्यूक्लियर शेप का स्ट्रक्चर पाया जाता है ना कर्व शेप का, मतलब ना इस पर एंटीजन ए पाया जाता है ना ही एंटीजन बी पाया जाता है। तो जब इसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है तो दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। और सबसे ज़्यादा ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति को कोई रोग नहीं होता है, जबकि ब्लड ग्रुप ए बी वाले किसी भी पर्सन को रोग होने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। तो सार्वत्रिक रूप से डोनर जोन होता है यूनिवर्सली रूप से वो ब्लड ग्रुप ओ होता है, जबकि रिसीवर जो होता है वो ब्लड ग्रुप ए बी होता है। इतना देर ये सब समझाने का जो तात्पर्य है मैंने एक टेबल में बना करके आपको समझा दिया है। वो टेबल इस प्रकार हैं, एक तरफ ब्लड ग्रुप, दूसरी तरफ एंटीजन एंटीबॉडी, तीसरी तरफ। तो ब्लड ग्रुप ए वाला जो व्यक्ति होगा उसमें केवल एंटीजन ए होगा और उनके साथ एंटीबॉडी जो होगा वो बी होगी केवल। अगर कोई व्यक्ति ब्लड ग्रुप बी वाला है तो उसके साथ केवल एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी ए होगा। अगर कोई पर्सन ब्लड ग्रुप ए बी वाला है तो एंटीजन उसके पास ए व बी दोनों होंगे, लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं होगी। एंटीबॉडी जब कोई नहीं होगी तो मतलब रोग से लड़ने की क्षमता किसी होगी ही नहीं, मतलब ये बीमार होने की चांस ब्लड ग्रुप ए बी वाले में ज़्यादा रहती हैं। तो ब्लड ग्रुप ओ वाला कोई पर्सन होगा तो उसमें एंटीजन कोई नहीं पाया जाता है, जबकि एंटीबॉडी ए व बी दोनों प्रकार की पाई जाती हैं। तो जब इसमें दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती हैं तो इसमें रोगों से लड़ने के प्रति क्षमता ज़्यादा पाई जाती हैं। तो ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति ज़्यादा बीमार नहीं होता है। सबसे ज़्यादा बीमार होने वाला व्यक्ति ब्लड ग्रुप ए बी वाला होता है। अच्छा, अब हम बात करें आरएच फैक्टर की। तो आरएच फैक्टर क्या है? आरएच फैक्टर रीसस बंदर में देखा गया था, जिसे हम लोग नॉर्मली आरएच कारक कहते हैं। आरएच का फुल फॉर्म है रीसस। आरएच फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर और बीनर ने सन 1940 ईस्वी में किया था। अगर किसी ब्लड ग्रुप में आरएच फैक्टर उपस्थित है तो उसे आरएच पॉजिटिव दिखाएंगे। अगर किसी ब्लड ग्रुप में आरएच फैक्टर अनुपस्थित है तो हम आरएच निगेटिव लिखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कार्ल लैंडस्टीनर और बीनर ने कई प्रकार के रीसस बंदरों में से ब्लड को इकट्ठा किया, ब्लड के सैंपल को इकट्ठा किया और ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप से 2 स्लाइड के बीच में रखकर। तो उसे कुछ न्यूक्लियर शेप का स्ट्रक्चर दिखा, कुछ में ये कर्व शेप का स्ट्रक्चर दिखा, कुछ में किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चर नहीं दिखा, कुछ में ये स्क्वायर शेप का स्ट्रक्चर दिखा। तो उन्होंने देखा कि ये थर्ड कैरेक्टर जो स्क्वायर शेप का आ गया है
तो उन्होंने जिन पर ये स्क्वायर शेप का स्ट्रक्चर दिखा उन्हें RH पॉजिटिव बोला। RH पॉजिटिव मतलब रीसस पॉजिटिव, और जिन पर ये स्क्वायर शेप का स्ट्रक्चर नहीं दिखा उन्हें RH निगेटिव बोला। कार्ल स्टीनर और बिनर ने जिन पर ये स्क्वायर शेप का स्ट्रक्चर नहीं दिखा उन्हें RH निगेटिव बोला। अच्छा, जैसे हम O ब्लड ग्रुप वाले पर्सन हैं और हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर स्ट्रक्चर मतलब A एंटीजन और B एंटीबॉडी नहीं है, और यहाँ पर ये RH फैक्टर उपस्थित हैं। जब हमारे ब्लड ग्रुप पर RH फैक्टर उपस्थित हैं तो O पॉजिटिव हम कहे जाएंगे, क्योंकि RH फैक्टर पाया जाता है हमारे में। और किसी भी प्रकार की ना इसमें A एंटीजन पाया जा रहा है, ना B प्रकार का एंटीजन पाया जा रहा है। जब A व B दोनों प्रकार का एंटीजन O पर नहीं पाया जा रहा है O ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में, तो उनमें एंटीबॉडी A और एंटीबॉडी B दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाएंगी। तो इनमें ब्लड ग्रुप O वाले व्यक्ति में ये किसी को अपना ब्लड दे सकते हैं और किसी भी प्रकार का इसमें रोग किसी पर्सन को नहीं होगा। अगर हम बात करें इन तीनों टर्म की, तो जो डोनर है, डोनर को हम लोग O निगेटिव लिखते हैं, जबकि रिसीवर को AB पॉजिटिव लिखा जाता है। थर्ड हम बात करें एरिथ्रोब्लास्टोसिस की, तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस एक प्रकार का रोग है जो जब मेल पॉजिटिव होता है और फीमेल निगेटिव होता है, तो दोनों का ब्लड ग्रुप जब एक साथ मिलता है तो किसी भी महिला में बच्चा जो पहला बच्चा पैदा होता है वो ठीक से तो पैदा हो जाता है, लेकिन जो दूसरा तीसरा बच्चा पैदा होता है वो दूसरे तीसरे महीने में भ्रूणावस्था में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, या तो 8वें महीने में मर जाता है, या बच्चा पैदा होने से पहले मरता है, या जब पैदा होता है तब मरता है। तो अगर ऐसा किसी भी औरत में कंडीशन देखी जाती हैं तो उसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस रोग कहा जाता है। तो अगर इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।